नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल की एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं DJI Air 3 का ड्रोन। इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये अभी तक सील पैक था, जब शॉप से लेके आया था तो वहाँ पे हमने इसको खोल के देखा था। तो अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं हुई है, आप लोगों के सामने मैं ये अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। बैग को खोलने के बाद सबसे पहले हमें एक पॉकेट दिखाई देती है। इसको खोलने पे हमें सबसे पहले यूज़र मैनुअल शो होता है। इसमें कुछ स्टिकर और यूज़र गाइड दे रखी है। एक बारकोड भी है जो DJI फ्लाई ऐप डाउनलोड करने में काम आता है। इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमें एक टाइप C to C केबल मिल जाती है। इसके अलावा इस पॉकेट में सिलिकॉन जेल के कुछ पाउच दे रखे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको वापस रख देते हैं। नमी को ख़त्म करने में काम आते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोपेलर का सेट दिखाई देता है जिसमें 6 प्रोपेलर पेयर्स हैं। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हम मेन जो पार्ट है हमारा ड्रोन, इसको देख लेते हैं। इसको आपके सामने खोल लेते हैं। पहले कुछ इस तरीके का हमारा DJI Air 3 ड्रोन दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक लुक है, ये ऊपर, ये नीचे, ये दाएं और ये बाएं। ये कुछ इस तरीके का लुक है। चलिए अब हम इसको चारों आर्म को खोल के दिखा देता हूँ। पहले फ्रंट की दोनों आर्म खुलेगी, उसके बाद नीचे वाली दोनों आर्म इस तरीके से खुल जाएगी। और उसके बाद इसको बाहर निकालने के लिए हमें इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करना पड़ेगा नीचे से, और ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। इसको हम रख देते हैं नीचे। देखिए अब ड्रोन कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, जिसके फ्रंट में ड्यूल कैमरा दे रखा है। ये सामने की साइड आपको 2 और पीछे की साइड भी 2। ये फिश आई 360 ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर है, जो सामने आने वाली किसी भी चीज़ को अवॉइड करके या तो उसके सामने रुक जाएगा या उसको अवॉइड करके साइड से निकल जाएगा। जैसे ही आप सेटिंग करोगे उस हिसाब से वर्क करेगा। तो नीचे देख लेते हैं। नीचे एक इस पे LED फ्लैश लाइट दे रखी है, नीचे 2 सेंसर दे रखे हैं, ये भी सेंसर है। ये कुछ इस तरीके का हमारा ये ड्रोन दिखाई देता है। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक पावर हब दिखाई दे रहा है। पावर हब को भी हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 बैटरीज दिखाई देती है, 2 यहाँ पे लगी हुई है और एक ये आपको पीछे की साइड ये ड्रोन में दिखाई देगी। ये इंटेलिजेंट बैटरी है, इसको यहाँ से चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ अगर जो हमारी 2 बैटरियों में पावर फुल है और एक में कम है, या फिर एक में ज़्यादा है और बाकी 2 में कम है, और हमें भी एक को चार्ज करना है जो फुल नहीं है, जैसे ये अपनी 70% है और ये अपनी 20% है और दूसरी भी 20% है, तो ये दोनों में से कोई एक बैटरी इसको सबसे पहले फुल करेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब ये ऑटोमेटिकली एक बैटरी को दूसरी बैटरी चार्ज करना शुरू कर देती है बिना इसको चार्जिंग पे लगाए। उसके बाद हमें बैटरी को निकालने के लिए ये पीछे एक बटन दे रखा है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तभी ये बैटरी ऐसे बाहर आएगी। अदरवाइज अगर जो हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये जो जितना जोर लगा लो ये बाहर नहीं आएगी। देखिए बाहर नहीं आएगी। जब हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तो भी ये बाहर आ जाएगी। कुछ इस तरह की हमारी DJI Air 3 की बैटरी दिखाई देती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको हम साइड में रख देते हैं। देखिए ये हमारा RC2 कंट्रोलर है, ये भी मैं आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा RC रिमोट दिखाई देता है, जिसमें एक पावर स्विच दे रखा है। सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड के लिए बटन है। होम पॉइंट और पुश करने के लिए बटन है। थ्रोटल आगे और पीछे, दाएं और बाएं, पिच और यो जो आगे पीछे देते हैं वो उसके लिए है। ये हमारा एंटीना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंटीना एडजस्ट कर सकते हैं हमारी रेंज को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ का बटन है। यहाँ पे कैमरे का बटन है, पिक्चर वगैरह क्लिक करने के लिए। जूम आउट और जूम इन, और ये हमारा जो गिम्बल है उसको नीचे या ऊपर करने के लिए। इसके बाद हमें पीछे की साइड कुछ 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, C1 एंड C2। C1 और C2 कस्टमाइज बटन है, इसको हम किसी भी काम में ले सकते हैं। ये पीछे की साइड आपको कुछ पिन सी दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पे लगती है, जिसको हम आगे और पीछे करने के काम में लेते हैं।
कुछ इस तरीके से ये लग जाती है यहाँ पे। इसको वापस खोल के यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें नीचे की साइड एक मेमोरी स्लॉट दे रखा है। बाई चांस हम कोई चीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं उसको हम मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक USB Type-C चार्जिंग केबल या डाटा केबल, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, ये सभी काम में आती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह का हमारा RC2 DJI Air 3 का दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे बैग में कुछ भी नहीं है, ये बैग खाली हो चुका है। जो भी इसमें सामान था, जो भी चीज़ थी, वो मैं आपको आपके सामने यहाँ पे रखे दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। दोस्तों ये तो थी DJI Air 3 ड्रोन के बारे में, ड्रोन की बैटरी और इसके रिमोट कंट्रोलर के बारे में। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, इसको चार्ज कैसे करें, क्योंकि DJI Air 3 के साथ चार्जर नहीं आता। उसके लिए दोस्तों मैंने अलग से ये एक चार्जर ले रखा है जो Mavic 3 Pro में भी यूज़ होता है। ये मार्केट में अलग अलग रेट लोग इसके बता रहे हैं, कुछ भी अपनी मनमर्जी के रेट बता रहे हैं। कोई 10,000 भी मांग रहा है, 15 भी मांग रहा है, पर ये मैंने दोस्तों मार्केट से 6,000 रुपये में 1 साल पहले ख़रीदा था। इससे पहले मेरे पास Air 3 ड्रोन था नॉर्मल कंट्रोलर में, वो मैंने सेल आउट कर दिया था। इससे दोस्तों ये बहुत फास्ट चार्ज होता है। जैसे कि हम इसमें लगाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में तीनों बैटरियों को और प्लस रिमोट को भी इकट्ठा चार्ज कर देता है। रिमोट को कैसे करता है ये तो इसमें लग जाएगा, और यहाँ पे जो है दूसरा डाटा केबल लगा के वो हम इसमें लगा के चार्ज कर लेते हैं। इसी वजह से 1.5 से 2 घंटे में तीनों बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाती हैं। तो ये था हमारा DJI Air 3 की अनबॉक्सिंग। आपको वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।